बचपन से ही एक्चुअली सोचा हुआ था, चाइल्डहुड से ही, और खुद का ही ड्रीम था क्योंकि एनुअल फंक्शंस में जब आईएएस ऑफिसर्स को देखती थी तो उनसे इंस्पायर होती थी। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ये है कि मैं जो रेजिडेंशियल कोचिंग अकेडमीज हैं, क्योंकि मैं खुद आरसीए से पढ़ी हूँ, तो वो मैं चाहती हूँ कि हर बच्चा सिविल सर्विसेज की जो परीक्षा है उसके लिए बहुत ही एक लो अमाउंट में कोचिंग ले सके। और मेरा फोकस रहेगा कि विमेन को इतना सशक्त बना दिया जाए कि वो खुद की सेफ्टी जो है वो खुद भी एक तरीके से वो कर सके। मैं हार्ड वर्कर ही रही हूँ, तो मुझे तो मैंने ज़्यादा ही पढ़ाई करी थी, और क्योंकि मेरे लिए ये अटेम्प्ट बहुत ज़रूरी था, थर्ड अटेम्प्ट, तो 12 से 14 घंटे तो करती थी एंड कोशिश करती थी कि 10 घंटे हर दिन करूँ, एंड कभी कभार तो पेपर के आसपास 16 घंटे भी हो जाते। जनरल सेंस ऑफ फोमो भी होता है कि आप कुछ भी मिस कर देते हो, तो मैंने सोशल मीडिया से दूर रखा अपने आप को, फैमिली फंक्शंस भी बिल्कुल ही अवॉइड करी। कि पढ़ाई अभी भी बहुत ज़रूरी है, अभी भी बहुत रेलेवेंट है, एंड यूथ अपना एम पक्का रखे और उसी पे फोकस करे। बचपन से ही एक्चुअली सोचा हुआ था, चाइल्डहुड से ही, और खुद का ही ड्रीम था क्योंकि एनुअल फंक्शंस में जब आईएएस ऑफिसर्स को देखती थी तो उनसे इंस्पायर होती थी। और मेरी टीचर का काफ़ी हाथ रहा है, उन्होंने 8th स्टैंडर्ड में मुझे बोला कि बेटा यू आर मेड फॉर समथिंग डिफरेंट, तो फिर मैंने ह्यूमैनिटीज़ भी इसीलिए करा। जी सर, क्योंकि एक ड्रीम फुलफिल हुआ है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ काम करूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ये है कि मैं जो रेजिडेंशियल कोचिंग अकेडमीज हैं, क्योंकि मैं खुद आरसीए से पढ़ी हूँ, तो वो मैं चाहती हूँ कि हर बच्चा सिविल सर्विसेज की जो परीक्षा है उसके लिए बहुत ही एक लो अमाउंट में कोचिंग ले सके। दूसरा है कि रीडिंग कल्चर, लाइब्रेरीज को प्रमोट करना। मैं देखती हूँ कि पब्लिक लाइब्रेरीज नहीं है, तो बच्चों को प्राइवेट लाइब्रेरीज में काफी कॉस्ट पे एनरोल करना पड़ता है। बाकी विमेन सेंट्रिक और चिल्ड्रन सेंट्रिक, कि विमेन की जो एजुकेशन है उस पे मैं फोकस करना चाहती हूँ। वुमेन की सेफ्टी, बिल्कुल, विमेन सेफ्टी के लिए वैसे भी अच्छे मेजर्स लिए जा रहे हैं, और मेरा फोकस रहेगा कि विमेन को इतना सशक्त बना दिया जाए कि वो खुद की सेफ्टी जो है वो खुद भी एक तरीके से वो कर सकें। तो विमेन को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना, उनको अपनी राइट्स के बारे में अवेयर करना, और वही है कि उनको सारी सर्विसेज प्रोवाइड करना, गुड स्ट्रीट लाइटिंग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे काम करना, ताकि विमेन को कोई भी तकलीफ ना हो। अच्छा, फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में मेरे मदर फादर हैं और एक ब्रदर है, यंगर ब्रदर। सर, क्योंकि मैं हार्ड वर्कर ही रही हूँ, तो मुझे तो मैंने ज़्यादा ही पढ़ाई करी थी, और क्योंकि मेरे लिए ये अटेम्प्ट बहुत ज़रूरी था, थर्ड अटेम्प्ट, तो 12 से 14 घंटे तो करती थी एंड कोशिश करती थी कि 10 घंटे हर दिन करूँ, एंड कभी कभार तो पेपर के आसपास 16 घंटे भी हो जाते थे। मन में कैसे तो मैंने एक्चुअली अपने आप को बहुत सिक्लूडेड ही रखा, तो मैंने कोई भी फैमिली फंक्शन कुछ भी नहीं अटेंड करा, और बहुत ही कंट्रोल अपने आप को रखने की कोशिश करी, क्योंकि जब आप यंग होते हो तो एक जनरल सेंस ऑफ फोमो भी होता है कि आप कुछ भी मिस कर देते हो, तो मैंने सोशल मीडिया से दूर रखा अपने आप को, फैमिली फंक्शंस भी बिल्कुल ही अवॉइड करे इस 1 साल में। तो मेरे लिए थोड़ा सा इजी था, लेकिन डर जरूर लगता था मन में कि क्या पता ना हो, क्या पता प्रीलिम्स ना हो और दोबारा फिर 1 साल के बाद देना पड़े, तो वो डर तो बिल्कुल था। काफी यूथ को यही मैसेज देना चाहूंगी कि पढ़ाई अभी भी बहुत जरूरी है, अभी भी बहुत रेलेवेंट है, एंड यूथ अपना एम पक्का रखे और उसी पे फोकस करे। जैसे अर्जुन जो है वो एक ही निशाने पे फोकस करते थे, तो मेरे अकॉर्डिंग तो अगर आप एम रखते हैं तो पक्का वो पूरा होता है, बस उसको वक्त लग सकता है, बट अल्टीमेटली आप वहां तक पहुंच सकते हो। अच्छा, यहाँ तक का सबसे बड़ा क्रेडिट, सबसे ज्यादा क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? फैमिली में से, टीचर में से? क्योंकि माँ का हाथ सबसे ज्यादा होता है, लड़कियों के साथ अटैचमेंट भी ज्यादा होती है, किसको क्रेडिट दें? जी, मदर को तो बिल्कुल, मदर मेरी एजुकेशन में बहुत इन्वेस्टेड रही हैं, एंड खुद भी वो एजुकेटेड हैं और प्रेयर्स करी हैं। और मेरे जो टीचर हैं डॉक्टर अनुराग अग्रवाल, वो मेरे गॉडफादर थे, तो उनको मैं अपना गुरु समझती हूँ, और जामिया आरसीए को, वहां पे मेरे जो फ्रेंड्स थे उनको क्रेडिट देना चाहती हूँ।